In this video, I'll start exercise 13.6. इसमें सिलेंडर का वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे. सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच. बाकी सब कुछ तो याद होगा. कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच. एक बार फॉर्मूला सारा रिवाइज कर लेना और फिर ये वर्कशीट स्टार्ट करना. तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे दिया सरकमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल. तो मतलब बेस का सरकमफरेंस, तो इसका मतलब 2 पाई आर. 2 लिखेंगे सरकम, लेट द रेडियस बी आर. तो सरकमफरेंस ऑफ बेस इक्वल्स टू 132 सेंटीमीटर. सरकमफरेंस के बदले लिखेंगे 2 पाई आर इक्वल्स टू 132. तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 132. क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर का वैल्यू निकल जाएगा और हाइट पता ही है तो वॉल्यूम निकाल लेंगे. वॉल्यूम के लिए 22/7 आर स्क्वायर इंटू एच. आर जो 2 बार आएगा आर आएगा 2 बार लिख देना. ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा. फिर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको बाई 1000 कर देंगे. कन्वर्जन यूनिट याद रखना है. 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर और 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो अभी हम लोग सेंटीमीटर क्यूब से 1000 लीटर में जा रहे हैं तो इसीलिए 1000 डिवाइड कर रहे हैं. अगर लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में जाएंगे तो 1000 मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये दोनों यूनिट याद रखना बहुत ज़रूरी है. फिर सेकंड क्वेश्चन, एक सिलिंड्रिकल पाइप है, इनर और आउटर डायमीटर दिया हुआ है. तो इसका मतलब इस तरह से 2 सिलेंडर रहेगा. तो इनर डायामीटर उसमें पूरा प्रॉपरली लिखना होगा. इनर डायामीटर इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर. देयरफॉर इनर रेडियस कॉमा स्मॉल आर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. फिर लिखना आउटर डायामीटर इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर. तो आउटर रेडियस कॉमा कैपिटल आर इक्वल्स टू 28/2 14 सेंटीमीटर. और लेंथ मतलब हाइट दे दिया 35 सेंटीमीटर. फाइंड द मास ऑफ द पाइप. पाइप का मास निकालना है. इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 0.6 ग्राम. तो सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से दिया ना, इसका मतलब वॉल्यूम निकालेंगे. तो जब ये इस तरह से हॉलो ऑब्जेक्ट्स होता है तो वॉल्यूम क्या होगा? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम. तो यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल्स टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम. तो आउटर वॉल्यूम होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस इनर वॉल्यूम पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच. पाई और एच कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. यहाँ पर 22/7 हाइट है 35. कर्ली ब्रैकेट दे रहे हैं. एक बार है आर 14 आउटर रेडियस और इनर रेडियस 12. दोनों का स्क्वायर निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. आता है सॉल्व करना, वो कर लेना. अल्टीमेटली आंसर आएगा सब कुछ कट वट के 5720 सेंटीमीटर क्यूब. तो देयरफॉर ये डायरेक्ट नहीं लिखना है, तुम लोगों को कैलकुलेशन करके दिखाना है. तो मास ऑफ पाइप कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 0.6 था. तो इतना सारा सेंटीमीटर क्यूब के लिए 5720 इंटू 0.6 3432 ग्राम. इतना बड़ा है तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए बाई 1000 करेंगे तो 3.432 केजी. ये पाइप का वेट है, मास है. थर्ड क्वेश्चन खुद से करना है, हम नहीं एक्सप्लेन करेंगे. फोर्थ क्वेश्चन. ओके, थर्ड क्वेश्चन बेसिकली यही है कि टिन कैन है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है.
तो एल और बी दे दिया और हाइट दे दिया, इसका मतलब क्यूबॉइड है। और दूसरा वाला प्लास्टिक सिलेंडर है तो सिलेंड्रिकल शेप है। किसका ज़्यादा कैपेसिटी है, तो दोनों का वॉल्यूम निकालना और सब्ट्रैक्ट कर देना बाई हाउ मच के लिए। फोर्थ क्वेश्चन में लैटरल सरफेस एरिया दे दिया, उसके बाद बोला रेडियस निकालो। सो लैटरल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब 2 पाई आर एच इक्वल्स टू 94.2। यहाँ पर आर को छोड़ के बाकी सब तो पता ही है, हाइट है 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर तो निकल जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम के लिए पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला में पुट करना है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इट कॉस्ट्स ₹2200 टू पेंट द इनर CSA ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल, जिसका डेप्थ दे दिया मतलब हाइट दे दिया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट 20 per meter स्क्वायर, फाइंड द इनर CSA। तो यहाँ पर क्या दे दिया फिफ्थ क्वेश्चन में, हाइट दे दिया 10 मीटर, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल्स टू 2200 रुपीज 2200 एंड रेट ऑफ पेंटिंग किस रेट से कर रहे थे, 20 रुपया पर मीटर स्क्वायर। तो जिस तरह से हम बताते हैं कि अगर टोटल बिल हुआ मेरा 1000 रुपीज़ का और एक एक पेन है 5-5 रुपया का, तो टोटल पेन्स कितना खरीदे हम, 1000/5 200। तो ठीक उसी तरह से टोटल कितना खर्चा हुआ 2200, और एक एक मीटर स्क्वायर को पेंट करने का कितना लग रहा था 20-20 रुपया। तो कितना सारा पेंट हुआ 2200/20 यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब कितना एरिया पेंट किए 110, और वही इनर CSA होगा क्योंकि पेंटिंग तो हम लोग खाली इनसाइड किए हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द इनर CSA ऑफ द वेसल, तो इनर CSA ऑफ द वेसल इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बाई रेट ऑफ पेंटिंग इक्वल्स टू 2200/220 यूनिट रहेगा मीटर स्क्वायर, 20 सॉरी, तो 110 मीटर स्क्वायर ये हो गया। फिर रेडियस निकालना है, तो जब इनर CSA पता है तो 2 पाई आर एच इक्वल्स टू 110, यहाँ से आर को छोड़ के सबका वैल्यू पता है, पुट करके रेडियस निकालो और फिर कैपेसिटी निकालना तो वॉल्यूम निकालो। क्वेश्चन 6 में है हाइट एक सिलिंड्रिकल वेसल का 1 मीटर है और कैपेसिटी है 15.4 लीटर्स। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट इज नीडेड, हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ मीटर शीट मतलब एरिया निकालना है कि इसको बनाने के लिए कितना एरिया चाहिए। तो क्लोज्ड वेसल इसका मतलब TSA चाहिए, रेडियस नहीं पता तो लेट द रेडियस बी R। ऑब्वियसली कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के फॉर्मूला से हम लोग रेडियस निकालेंगे, लेकिन यूनिट सेम करना होगा। तो इसको अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो बाई 1000 करेंगे, बहुत छोटा हो जाएगा। तो बेटर ऑप्शन ये है कि 15.4 इंटू 1000 कर देते हैं, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और इसको भी सेंटीमीटर कर देते हैं 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 15400, 10 डेसिमल के कारण हट जाएगा। तो नाउ पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 15400, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 154, ये हो गया 00 कट गया, 22 और इसको 2 से कट करते हैं 11 और 77,
तो आर स्क्वायर हो गया 49, आर हो गया 7, रेडियस मिल गया 7, देयरफॉर एरिया ऑफ मेटल शीट नीडेड इक्वल्स टू 2 पाई आर, आर प्लस एच। अब वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है। तो ये जो कन्वर्जन की है ना, यही ध्यान में रखना है, ये प्रैक्टिस करने के साथ साथ ही आएगा हैबिट में। फिर क्वेश्चन 7, यहाँ पर है कि एक लेड पेंसिल है, जिस तरह से ये एक पेंसिल है, तो अगर ये शार्प नहीं किया हुआ, समझो पीछे की तरफ से देखो, तो यहाँ पर क्या है, एक बाहर का लकड़ी का सर्कल दिख रहा है और एक बीच में लेड का सिलेंडर है। तो एक आउटर सिलेंडर और इनर सिलेंडर। तो यहाँ पर भी वही दिया है कि डायामीटर ऑफ पेंसिल इक्वल्स टू 7 मिलीमीटर। तो पेंसिल मतलब बाहर वाला रेडियस हो जाएगा ना, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ पेंसिल कैपिटल आर इक्वल्स टू 7/2 मिलीमीटर। और इसी तरह से रेडियस ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट मतलब जो बीच में है, कॉमा स्मॉल आर, ये हो जाएगा, डायमीटर 1 है तो रेडियस होगा 0.5 मिलीमीटर। और हाइट है पेंसिल का लेंथ, हाइट ऑफ पेंसिल इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। तो कन्वर्जन यूनिट क्या होता है, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। एक एक स्टेप नीचे आने के लिए इंटू 10, तो सेंटी से मिली आ रहे, तो एक स्टेप नीचे मतलब एक बार 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 मिलीमीटर बन गया। तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वुड, सॉरी, इसमें लकड़ी कहाँ पर है, पूरा पेंसिल का, अगर पेंसिल का वॉल्यूम से बीच वाला लेड का वॉल्यूम माइनस करेंगे तब ये ग्रीन वुड दिख रहा है ना। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वुड होगा वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो पेंसिल के लिए होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। पाई और एच कॉमन, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू हाइट के बदले 140, कैपिटल आर मतलब 7/2 का स्क्वायर और यहाँ पर हाफ का स्क्वायर। ये 49/4 माइनस 1/4, फिर खुद से सॉल्व करना, तो वॉल्यूम निकल जाएगा पेंसिल का, सॉरी वुड का। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिलिंड्रिकल कप्स में या ग्लास में पेशेंट को सूप दिया जाता है, बोल में एक्चुअली। तो इसका डायामीटर है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगा 7/2 सेंटीमीटर, और इसमें सूप 4 सेंटीमीटर तक भरा जाता है। तो हाइट हम लोगों के लिए होगा 4 सेंटीमीटर। तो 250 पेशेंट्स को अगर सूप देना है तो टोटल कितना क्वांटिटी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सूप इन 1 बोल। सिलेंडर का ही शेप है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7, रेडियस 7/2 इंटू 7/2 और हाइट 4, 154 आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सूप इन 250 सच बोल्स, तो इंटू 250 कर देंगे। अब चाहो तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं या मीटर क्यूब में, बेटर ऑप्शन है लीटर में कन्वर्ट करना। सो कंप्लीट एक्सरसाइज 13.6 विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो।